गाइस, आप में से काफी सारे व्यूवर्स ये सोचते होंगे कि यार ये मोबाइल की ऐप कैसे डेवलप करें, वो भी बिना कोडिंग सीखे। तो आज इस वीडियो में आप एकदम सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको विदाउट यूजिंग एनी कोडिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐप डेवलप करके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे कॉमेंट मेरे पास आ रहे थे। आज इस वीडियो में हम यूज लेंगे एक विजुअल ऐप बिल्डर का, यानी कि आप देखते हुए किसी ऐप को डिजाइन कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। काफी सारे विजुअल ऐप बिल्डर आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएंगे, लाइक MIT ऐप इन्वेंटर है, कोडलर है, थंकेबल है। काफी सारे ऐप बिल्डर अवेलेबल है जिनका यूज लेके आप बिना किसी कोड का यूज लिए, बिना किसी प्रोग्रामिंग को सीखे, लॉजिक्स का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक का यूज लेके आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं भी आपको यही सब बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को अपना प्यार देंगे, 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करेंगे, इस पूरे सिनेरियो की एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर देंगे। काफी सारी एप्स आपको बनाकर आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में हम एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करके बताएंगे, कुछ फंक्शनैलिटी के साथ, कुछ अच्छी फंक्शनैलिटी भी उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं। यहाँ पे सीधा सिस्टम में आ जाइए और यहाँ पर सीधा गूगल पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है MIT ऐप इन्वेंटर। ठीक है, MIT ऐप इन्वेंटर का मैं यहाँ पे यूज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इजी टू यूज है, बहुत ज्यादा इसमें ट्रिकी चीजें नहीं है, सिंपल इंटरफेस है, सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपको कोडलर से भी बनाकर बताऊंगा ऐप, और अदर जो विजुअल ऐप बिल्डर अवेलेबल है उनसे भी बनाकर बताऊंगा, और किन किन ऐप्स को आप मोनेटाइज करके पैसा भी बना सकते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में समझ लेते हैं कि एक ऐप हम कैसे बना सकते हैं बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और MIT ऐप इन्वेंटर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप विजुअल ऐप बिल्डर का यूज लेके ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करके बताऊंगा। यहां पे आप इस प्लेटफॉर्म का यूज लेके आप एप्पल फोन के लिए भी, यानी कि एप्पल ऐप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे MIT ऐप इन्वेंटर पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी से रजिस्टर करके सीधा ऐप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, एकदम फ्री में। यहाँ पे इनका हैकेथॉन AI प्रोग्राम भी चल रहा है, इसको भी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट ऐप्स का जो बटन है इसको ढूंढना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अपनी जीमेल आईडी से आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने इसमें लॉगिन नहीं कर रखा है या फिर पहले साइन अप नहीं कर रखा है तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा अपनी जीमेल अकाउंट से यहाँ पे इसको अटैच करने का। तो अटैच कर लेंगे, मैंने अटैच किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसलिए अटैच किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी भी यहाँ पे नजर आ रही है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डेमो प्रोग्राम्स में यहाँ पे क्रिएट करने को मिलते हैं जिनका ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, लाइक ट्रांसलेट ऐप, टॉक टू मी ऐप और हेलो वर्ड जैसी ऐप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ऐप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है? मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है buzztoday.net, इसी को मैं ऐप बनाकर यहाँ पे आपको बताऊंगा। कंप्लीट APK में यहाँ पे ऐप बना के बता दूंगा मैं आपको, और आपके फोन में उसको इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा। तो वीडियो आप लगातार देखते रहना, शेयर कर देना जो भी इस तरीके के प्रोजेक्ट चाहते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को शेयर कीजिएगा, अगर आप किसी CS स्टूडेंट वाले पर्सन के भाई या बहन हैं तो उसको शेयर कर देना कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि ये वीडियो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो MIT ऐप इन्वेंटर में आ जाते हैं और स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। प्रोजेक्ट का नाम, जैसे सपोज मैं यहाँ पे अपनी बस टुडे की ऐप यहाँ पे बना रहा हूँ तो बस टुडे मैगजीन मैं इसका नाम दे देता हूँ। आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से नेम डिफाइन करना है, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम किसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे डालना आपको बताएंगे। ओके, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, MIT ऐप इन्वेंटर पे भी मैंने 5-6 साल पहले आपके लिए वीडियो डाला था, लेकिन न्यू ऑडियंस अपने हमसे जुड़ी है, काफी सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं और काफी सारे बच्चे कम कोड लिखकर ऐप डेवलप करना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म का यूज ले सकते हैं। हालांकि आजकल तो आपका AI हेल्प करने के लिए तत्पर है, ChatGPT जैसे टूल्स का यूज लेके आप कोडिंग भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म की भी अपनी एक अलग वैल्यू है। ठीक है, जिसमें आप जीरो कोड, नो कोड चीजों का यूज करते हुए आप ऐप डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम हमने डाल दिया, टूल किट सेम रहेगी, डिफॉल्ट टूल किट ही चाहिए मुझे, थीम भी डिफॉल्ट ही चाहिए। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे आपका पूरा एक इंटरफेस कंप्लीट यहाँ पे आ गया, जिसमें आपने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है ना, बस टुडे मैगजीन जो मैंने नाम दिया वो यहाँ पे आ गया। आप मेरे साथ साथ भी ऐप बना सकते हैं, मैं आपको बता दूं। जस्ट मैं यहाँ पे जो करता जा रहा हूँ वो आपको परफॉर्म करना है। सबसे
पहले इसके इंटरफेस को आप समझिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए तो सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन 1, यानी कि आप कौन सी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। स्क्रीन क्या है? एक तरीके से कैनवास है जिस पे जितने भी टूल्स आप लगाएंगे वो उस पर ही आएंगे स्क्रीन पे। और मल्टीपल स्क्रीन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ऐड स्क्रीन का बटन इसीलिए आपको मिलता है, यानी कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिसमें मल्टीपल स्क्रीन का यूज लिया जाता है, एक के बाद एक स्क्रीन का यूज लिया जाता है, तो हम वहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन का भी यूज लेते हैं, ठीक है, लॉजिक्स का अप्लाई करते हुए। इसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो आप देख सकते हैं। पब्लिश टू गैलरी यहाँ पे आपको ऐप पब्लिश करने के लिए मिलता ही मिलता है। यहाँ पर फोन का साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फोन के लिए, टैबलेट के लिए, मॉनिटर के लिए यहाँ पे साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड्रॉइड कौन सी डिवाइसेस के लिए आप ऐप बना रहे हैं, पुरानी डिवाइस के लिए, न्यू डिवाइसेस के लिए, तो यहाँ से आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। iOS के लिए आप बना रहे हैं तो iOS के लिए भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस। मैं एंड्रॉइड के लिए बना रहा हूँ तो 5+, जितने भी 5+ वर्जन है उनके लिए यहाँ पे ऐप बना रहा हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से हम चलेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जितने भी टूल बॉक्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पैलेट में यूजर इंटरफेस के, लेआउट के, मीडिया के, सब तरीके के टूल्स यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि एक अच्छी ऐप यहाँ पे आप बना सकते हैं इन टूल्स का यूज लेके। सेंसर्स वगैरह सब मिलते हैं आपको, ठीक है। कंपास भी अगर आपको बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, हालांकि मैं आपको बनाऊंगा, बना के बताऊंगा। जस्ट आपको टारगेट फुलफिल करना है 1000 लाइक्स का इस वीडियो पे। अगर आप 1000 लाइक्स कंप्लीट करते हैं तो वीडियो आपको मिलते रहेंगे, एक से एक वीडियो। इनफैक्ट कि आप इन एप्स का यूज लेके आप कैसे गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, तो यूज कीजिएगा। और नीचे ज्वाइन बटन आ रहा है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो आपको ज्वाइन वालों को ही मिलेंगे। ओके, तो चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका जो बीच का आप देख सकते हैं प्रीव्यू, यहाँ पे आपको ऐप का प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है। कंप्लीट प्रीव्यू के लिए आपको इसका AI कंपेनियन या फिर आपको इसका एमुलेटर ऑन करना पड़ेगा, वो मैं भी आपको करके बताऊंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए राइट हैंड साइड में जो उसके कंपोनेंट आप ऐड करते जाएंगे, जैसे अभी स्क्रीन 1 आ रहा है तो यहाँ पे स्क्रीन 1 शो हो रहा है, और कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होते जाएंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज राइट हैंड साइड में यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि ठीक है, यहां पर डायरेक्ट आप प्रीव्यू कैसे अपने फोन में देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है कि आप डायरेक्ट, आप जो यहां पे इस इंटरफेस पे कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको अपने फोन में आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे। मैं यहां पे अपने फोन में रिकॉर्डर ओपन कर लेता हूं, स्क्रीन रिकॉर्डर, और फिर आपको दिखाता हूं, और आपको अब मेरा फोन मेरी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पर भी आपको MIT ऐप इन्वेंटर ऐप मिल जाती है इस तरीके की, ठीक है। आप सर्च करेंगे मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर लेंगे इसको, ठीक है। अपने फोन में आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि आप इस ऐप को डायरेक्ट अपने इस इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट लाइव प्रीव्यू, जो ऐप आप डेवलप कर रहे हैं, जो ऐप आप क्रिएट कर रहे हैं, उसका लाइव प्रीव्यू अपने फोन में आप देख सकते हैं, यानी कि लाइव टेस्टिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर ऐप की। ओपन का बटन आ गया है, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहां पर अब ये ऐप कह रही है कि भैया अब इस ऐप को अपने पीसी से कनेक्ट कर। तो पीसी से कनेक्ट करने के लिए यहां पे देखो कनेक्ट का ऑप्शन आता है ऊपर, कनेक्ट में जाएंगे और यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 तरीके से आप अपने पीसी से अपने फोन की इस ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं और लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हैं अपनी ऐप का। तो यूएसबी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एज एमुलेटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। AI कंपेनियन सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है, जिसमें आप एक कॉमन नेटवर्क से अगर कनेक्टेड हैं, लाइक आपका जो वाईफाई से आपका पीसी भी कनेक्टेड और आपका फोन भी कनेक्टेड है, तो आप AI कंपेनियन का यूज ले सकते हैं। कैसे? जैसे AI कंपेनियन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे QR कोड आ जाएगा आपके पीसी में। इसको आपको अपने फोन में जो स्कैन QR कोड आ रहा है इस पे टैप करके, वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप करके इस तरीके से स्कैन कर लेना। जैसे स्कैन करोगे तो अब ये जो ऐप है ना, ये जो ऐप आप डेवलप कर रहे हो उसका प्रीव्यू आपके फोन में शो होगा इस तरीके से, जैसे अभी आप देख सकते हो इस तरीके से शो होगा। आप देख सकते हो जो बीच में प्रीव्यू नजर आ रहा है वो अब मेरे फोन में नजर आ रहा है। अब मैं वहां पर जो जो चेंजेस करूंगा वो आप फोन स्क्रीन में देखोगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन 1 की जो प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से राइट हैंड साइड में आ रही है। ओके, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज टाइटल विजिबल अगर आपको नहीं करना है तो मैं जैसे इसको अनचेक करूंगा तो यहां पे आप देखोगे कि टाइटल अब विजिबल नहीं है, ठीक है। स्टेटस बार जो ऊपर यहाँ पर टाइम वगैरह शो हो रहा है, अगर आपको ये भी शो नहीं करना है, फुल स्क्रीन व्यू में आपको ऐप चाहिए तो आप इसको अनचेक करोगे तो ये भी गायब हो गया। तो यही जो सेम प्रीव्यू है ना वो आप मेरे फोन में भी देख रहे हैं, और यही खास बात है कि इस तरीके से कनेक्ट करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। टाइटल अगर आप चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल अपना लिख देता हूँ, बस टुडे मैगजीन, ठीक है।
अगर आप टाइटल रखना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, बाकी हम इन चीज़ों को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी इस वेबसाइट की एक ऐप बनाना चाहता हूं जिससे कि फ़ोन व्यूवर्स आराम से मेरी ऐप को यूज़ ले सकें, तो ऐप बनाने के लिए यहाँ पर हमें टूल का यूज़ लेना होगा। सबसे पहला टूल हमारा रहेगा वेब व्यूअर, ठीक है, यानी कि हमें एक वेब व्यूअर टूल की ज़रूरत है इस इंटरफेस पे, इस कैनवास पे, जो कि हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं, वेबसाइट को यहाँ पर शो कर सके। तो वेब व्यूअर पे आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है और बीच में इस तरीके से ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे आप कंपोनेंट पे वेब व्यूअर नजर आ गया और यहाँ पर अब राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टीज है वो वेब व्यूअर की आ रही है। अगर आप स्क्रीन सेलेक्ट करोगे तो स्क्रीन वन की प्रॉपर्टी आएगी, अगर वेब व्यूअर सेलेक्ट करोगे तो वेब व्यूअर की आएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर वेब व्यूअर में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है, होम यूआरएल, ठीक है। होम यूआरएल आपकी वेबसाइट का होम यूआरएल रहेगा। जैसे सपोज मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे होम यूआरएल में इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्रीव्यू मेरी वेबसाइट का यहाँ पे मेरे फोन में आपको नजर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने होम यूआरएल डाल दिया। तो आप देख सकते हो जो वेबसाइट है मेरी, उसकी जो ऐप का प्रीव्यू है वो मेरे फोन में आ गया है होम यूआरएल डालते ही। लेकिन मुझे कुछ इसमें फंक्शनैलिटी डालनी है, एक इस तरीके का एक सिंपल ऐप नहीं बनाना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने फोन में ऐप को ओपन करूं, बस टुडे मैगजीन की ऐप ओपन करूं, तो लोडिंग आए, लोडिंग वेब पेज आए, भले ही 1 सेकंड के लिए आए, 2 सेकंड के लिए आए, लेकिन वो एक ऑथेंटिक फील देगा मेरी ऐप को। तो वो सब चीजें मैं चाहता हूं और उनके लिए मुझे यहां पे कुछ और टूल्स भी ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो लोडिंग पेज आता है या फिर लोडिंग नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए आप नोटिफायर का यूज ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टूल्स होते हैं, उनका भी यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं नोटिफायर का यहाँ पे यूज लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। और वो कितनी देर के लिए वो मैसेज आएगा उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्लॉक टूल और मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्लॉक यहाँ पे सर्च करूंगा और क्लॉक को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 2 टूल है ना, नोटिफायर और क्लॉक वन, ये नॉन विजिबल कंपोनेंट में इसलिए नीचे शो हो रहे हैं और जो वेब व्यूअर है वो मेरा बीच में शो हो रहा है। अगर मैं नोटिफायर पे क्लिक करूं और इसकी मैं प्रॉपर्टीज देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। अगर मैं टाइमर की यानी कि क्लॉक की प्रॉपर्टी देखूं तो क्लॉक की प्रॉपर्टी आ रही है। अगर मैं वेब व्यूअर की प्रॉपर्टी देखूं तो आप देख सकते हो वेब व्यूअर की प्रॉपर्टी यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। चलिए अब मैं स्क्रीन वन की प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंज यहाँ पे करना चाहूंगा और वो चेंजेस रहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये जो अलाइन हॉरिजॉन्टल है इसको मैं सेंटर कर दूं और अलाइन वर्टिकल है उसको भी मैं सेंटर कर दूं, और आप तुरंत जो चेंजेस देख रहे हैं वो मेरे फोन में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सेंटर करने से क्या रहेगा कि हाँ ठीक है, हर फोन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली सेंटर में प्लेस हो जाएगा। अब बात आती है कि ठीक है, मैंने टूल्स यहाँ पे लगा दिए हैं, एक तरीके से एक बेसिक ऐप मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक्स मुझे लगाने हैं जो मैंने सोचा है वो मैं यहाँ पे कर पाऊँ। ओके, क्या सोचा है मैंने कि ठीक है, जैसे ही मेरी ऐप पे मैं टैप करूं, ऐप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ऐप आइकन पे टैप करूं तो लोडिंग आए, लोडिंग होने के बाद विद इन 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड जितना भी कभी लोडिंग में लगाता हूं, उसके बाद मेरा वेब पेज लोड हो, इस तरीके की फंक्शनैलिटी मैं चाहता हूं, ठीक है। तो वो फंक्शनैलिटी लाने के लिए यहाँ पे हमने डिजाइनर में थे तो हम डिजाइन कर रहे थे, अब हम ब्लॉक्स में चलते हैं जहां पर हम लॉजिक्स को अप्लाई करेंगे और हम अपनी ऐप को तैयार करेंगे, ठीक है। और यही होता है वो ट्रिकी पार्ट जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अब तक तो कहीं दिमाग हमने लगाया नहीं, डिजाइनर में डिजाइन करते चले गए, टूल्स डालते चले गए, लेकिन अब दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि अब हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ही ये चीज बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आप दिमाग लगाना सीख जाएंगे और समझ जाएंगे कि ठीक है किस तरीके का ब्लॉक का यूज लेना है, ठीक है। कई लोग ने अगर इसके थ्रू पहले ऐप बना रखी होगी तो वो अच्छे से जानते होंगे ब्लॉक कैसे यूज लेने, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके कंपोनेंट हैं इनके अकॉर्डिंगली इनके साथ लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे। तो लॉजिक्स के लिए यहाँ पे ब्लॉक दिए गए हैं जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग ध्यान में रखनी पड़े। जैसे सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा क्या टारगेट है, सबसे पहले जैसे स्क्रीन वन इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद सबसे पहले प्रोग्रेस बार आना चाहिए, प्रोग्रेस बार के बाद यहाँ पर फिर मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे माइंड में यहाँ पे पहले से है, तो उन्हीं लॉजिक्स के आधार पर मैं चलूंगा। तो सबसे पहले स्क्रीन वन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें काफी सारे बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि मैंने इनिशियलाइज की बात करी तो व्हेन स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज इस बॉक्स को उठा लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब
क्या करना है, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज को समझो। जब स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगा तो डू मतलब करो, क्या करो। अब करने पे यहाँ पे हमें सबसे पहले, क्योंकि नोटिफायर का यूज लेना है, नोटिफिकेशन देना है यूजर को कि ठीक है वेबसाइट लोड हो रही है, तो नोटिफायर पे चलेंगे, नोटिफायर 1 पे चलेंगे और जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके बॉक्स यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो कॉल नोटिफायर पे हम चलेंगे और कॉल नोटिफायर में यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिलेगा डॉट शो प्रोग्रेस डायलॉग, ये बॉक्स हमें मिलेगा। ठीक है, डॉट शो पासवर्ड डायलॉग है ये, तो हमें चाहिए प्रोग्रेस डायलॉग। इस पे हम उठाएंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, ये सेट तभी होगा जब ये इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं और ये सेट हो गया, अगर ये इसके लिए अप्रोप्रिएट बॉक्स नहीं होगा तो इसमें सेट नहीं होगा। अब देखो क्या हो रहा है, स्क्रीन 1 इनिशियलाइज हो रही है, फिर हमने नोटिफायर को कॉल किया, शो प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स, और प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स क्या करेगा, मैसेज शो करेगा। अब कौन सा मैसेज शो करेगा वो हमें यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, और वो मैसेज हमें मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट में सबसे ऊपर मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे। और एक और टेक्स्ट बॉक्स टाइटल के लिए भी लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैसेज क्या आएगा, सबसे पहले मैसेज आएगा लोडिंग वेबसाइट। यहाँ पे आप कोई और ट्रिकी टैगलाइन फनी मैसेज भी आप दे सकते हैं, ये आप पर चॉइस है। उसका टाइटल मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्लीज वेट। ठीक है, प्लीज वेट मैंने यहाँ पे इसका टाइटल लिख दिया। अब इसके बाद क्योंकि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया, मैसेज के बाद मेरी वेबसाइट लोड होगी। तो वेबसाइट लोड होने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो वेब व्यूअर है ना उसका होम यूआरएल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेट वेब व्यूअर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा सेट वेब व्यूअर, सेट में आप जाएंगे। ठीक है, सेट होम यूआरएल। ठीक है, सेट होम यूआरएल 2, इसको मैंने उठाया और यहाँ पर प्लेस करा। सेट होम यूआरएल 2, यहाँ से टेक्स्ट उठाते हैं फिर से और होम यूआरएल अपना यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, होम यूआरएल क्या है अपना, अपनी वेबसाइट पे गए, हमारा होम यूआरएल ये है और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। होम यूआरएल सेट हो गया। होम यूआरएल पे जाते ही सबसे पहले हमारा वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा, तो हम यहाँ पे होम पेज को कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेब व्यूअर में गए और इस बार कॉल में गए, और कॉल में जाने के बाद यहाँ पर गो होम आएगा हमारे पास, वेब व्यूअर 1 डॉट गो होम। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, अब हम होम पे आ गए। अब होम पे आने के बाद जो टाइमर है ना वो हमारा इनेबल हो जाना चाहिए। ये हमारा एक प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले डायलॉग बॉक्स का हमने लगा दिया, फिर होम यूआरएल पे आ गए, फिर होम पेज पे आ गए। अब टाइमर, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स है ना वो सिर्फ आता नहीं रहना चाहिए, जाना भी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो सबसे पहले तो उसका हमें टाइमर यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। टाइमर कैसे सेट करोगे, देखो क्लॉक पे आ जाओगे इस बार और सेट क्लॉक पे आ जाओगे। नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ, सेट क्लॉक टाइमर इनेबल्ड, यहाँ पे आ जाएंगे सेट क्लॉक टाइमर इनेबल्ड, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे। और इसकी जो वैल्यू है ना वो हमें यहाँ पे ट्रू कर देनी है, और वो वैल्यू मिलेगी हमें लॉजिक में आएंगे, यहाँ पे ट्रू मिल गया हमें। इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रू कर दी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी तक हमने स्क्रीन 1 को इनिशियलाइज करा है, और इनिशियलाइज करने पे प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स आएगा और होम यूआरएल अपना ओपन होगा। लेकिन हमने यहाँ पे टाइमर को इनेबल करा है, तो टाइमर इनेबल का मतलब है जो प्रोग्रेस बार है ना वो यहाँ पे शो होता रहेगा लेकिन हटेगा नहीं। कैसे, अभी पता चल जाएगा। देखो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। कनेक्ट में जाते हैं और रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन करते हैं। फोन की स्क्रीन पर देखिएगा, जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज वेट मैसेज आ गया और लोडिंग वेबसाइट आ रही है। ठीक है, अब ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। रुक क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारा टाइमर इनेबल ट्रू हो गया है, लेकिन जब तक ये फॉल्स नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तब तक ये नहीं हटेगा। ओके, तो हमें इसलिए अब टाइमर के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर हम आ जाते हैं क्लॉक पे और यहां पे आते हैं व्हेन क्लॉक डॉट टाइमर। ठीक है, इस नए लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। नए लॉजिक को स्टार्ट करने के बाद यहां पर डू में जाएंगे और करना क्या है, सबसे पहले नोटिफायर को कॉल करना है। नोटिफायर में हमें डिसमिस प्रोग्रेस डायलॉग करना है। ठीक है, हम डिसमिस यानी कि पहले तो शो प्रोग्रेस डायलॉग था, अब डिसमिस करना है, उसको हटाना भी तो है ना। ये हम एक फंक्शनैलिटी बना रहे हैं अपनी ऐप की, इसको इसका लोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक फीचर है कि हाँ ठीक है एक लोडिंग शो हो रही है।
ओके, यहाँ पे कुछ और भी मैसेज हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिसमिस कर दिया, डिसमिस करते ही यहाँ से आप देख सकते हो वो हट गया है, लेकिन कितनी देर बाद हटेगा। और इसको कंप्लीटली क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर टाइमर डिसेबल भी, टाइमर को फॉल्स, टाइमर इनेबल को फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे सेट आएगा, सेट क्लॉक 1 टाइमर इनेबल 2, यहाँ पे इस तरीके से सेट करेंगे और उसकी जो वैल्यू है, लॉजिक है ना, उसको हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पर एक तरीके से हमारी जो ऐप है ना वो कंप्लीट हो जाती है, अगर हम इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड ना करें तो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार रिफ्रेश करके किस तरीके से ऐप हमारी वर्क कर रही है। प्लीज वेट आया और 1 सेकंड बाद चला गया। हाँ ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि हाँ ठीक है, ये इतने टाइम के बाद ही क्यों चला गया, या फिर मुझे टाइम बढ़ाना है। तो देखो डिजाइनर में आओ और यहाँ पे क्लॉक पे क्लिक करो। क्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है इसमें टाइम इंटरवल आ रहा है। अगर मैं इसको 4000 मिली सेकेंड कर दूं, ठीक है, और फिर मैंने इसको करूं तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली प्रीव्यू में प्लीज वेट 4 सेकंड तक लगभग रुका होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 1000 मिली सेकेंड कर दूं तो 1 सेकंड में ही यहाँ पे चले जाएगा। तो ये टाइम इंटरवल से यहाँ पे डिफाइन होगा कि कितनी देर बाद जाएगा। अब मैं इस ऐप में एक फंक्शनैलिटी और चाहता हूँ। अभी इस ऐप की सबसे खराब बात क्या है, जैसे ही मैं बैक बटन दबाऊंगा ना तो ये ऐप से, कंप्लीट ऐप से ही बाहर आ जाएगा। जबकि मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज मैं मल्टीपल आर्टिकल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जैसे सपोज ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, फिर इसके अंदर कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, और सपोज मुझे बैक आना है तो एक वेब पेज में पीछे आ जाऊँ। ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं बैक बटन दबाऊँ तो बाहर जाऊं। जैसे सपोज मैं अभी इस पे बैक बटन दबाता हूं तो मैं इससे पूरा का पूरा बाहर आ गया, ठीक है, ऐप से ही बाहर आ गया मैं। तो ये मैं नहीं चाहता हूं और इस फंक्शनैलिटी को मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि बैक बटन की फंक्शनैलिटी यहां पे ऐड हो। अभी एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो ऐप हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो बैक बटन की जो फंक्शनैलिटी है ना वो ऐड करने के लिए हमें स्क्रीन 1 का एक इवेंट हमें यूज लेना होगा। स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैक प्रेस्ड इवेंट आता है, इसको उठा लाते हैं इधर, इसको उठा लाए। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग बॉक्स पे हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जस्ट मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते चलो, और आगे आप और भी ज्यादा चीजें इसमें ऐड कर सकते हो और ऐड करके देखना। अगर आपके माइंड में कोई फंक्शनैलिटी आए तो ऐड करके जरूर देखना, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना यहाँ पे, अगर आप भूल गए हो अब तक करना, क्योंकि हमारा टारगेट है अगर ऐसी बहुत सारी ऐप्स बनानी है तो 1000 लाइक्स का हमारा टारगेट है, वो आप पूरा करोगे तभी अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। ओके, तो अब इसमें हमें लॉजिक अप्लाई करने हैं। बैक प्रेस तो हमने यहाँ पे लिया है बॉक्स को, हमें इसमें लॉजिक अप्लाई करने हैं। तो लॉजिक के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट चलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट में चलते हैं और हमें इफ देन एल्स की जरूरत है। इफ देन एल्स की जरूरत क्यों है? देखो बैक प्रेस जब मैं करूंगा तो वहां पर 2 कंडीशन होगी, या तो आपके पास पिछला पेज अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। पिछला पेज अवेलेबल होगा तो आप पिछले पेज पे चले जाएंगे, उसके बाद फिर से बैक प्रेस बटन आप दबाएंगे तो अगर एक और पिछला पेज अवेलेबल होगा तो फिर से पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो आप ऐप से बाहर हो जाएंगे। ये हम इसकी फंक्शनलिटी लगाएंगे। तो इफ अगर पिछला पेज अवेलेबल होगा, इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, वेब व्यूअर का हम यहां पर एक फंक्शन ढूंढेंगे, कैन गो बैक। क्या वेब व्यूअर पीछे जा सकता है? कैन गो बैक, यस अगर जा सकता है तो वेब व्यूअर में आ जाएंगे और गो बैक फंक्शन हम यहाँ पे यूज लेंगे। यहाँ पे मिलेगा कॉल गो बैक, यस अगर पीछे जा सकता है तो गो बैक डेफिनेटली फॉर श्योर, और अगर नहीं जा पा रहा है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। कंट्रोल में हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लोज ऐप का, ठीक है, क्लोज एप्लीकेशन, इसको उठाया यहाँ पे डाल दिया। अब ये हमारी ऐप यहाँ पे कंप्लीट होती है जो मैंने फंक्शनैलिटी आपको बताई। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू देखो, मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने पर आप देख सकते हो फोन में रिफ्रेश हो गया। अब जैसे सपोज मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ और बैक बटन दबाता हूँ तो एक पीछे आएगा, ऐप से बाहर नहीं हुआ। यही फंक्शनैलिटी हम चाहते थे। चलिए ऐप तैयार हो गई है। ओके, ऐप तैयार हो गई है। डिजाइनर में आ जाते हैं वापस। ऐप हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको इसमें आगे इस वीडियो के जो पार्ट आएंगे उसमें ऐप आइकन वगैरह सब कुछ प्लेस करना बताऊंगा, और भी जो पार्ट आएंगे ऐप स्टोर पर भी अपलोड करना बताऊंगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इसको एपीके में कैसे करना है। ठीक है, हमने डिजाइन कर लिया बिना किसी कोडिंग के, लॉजिक लगा के। एपीके में डालने के लिए बिल्ड में जाएंगे और यहां पे एंड्रॉइड ऐप पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये जो आपका पैकेज है कंप्लीट रेडी होना शुरू हो जाएगा, एपीके फाइल बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि अब आपकी ऐप तैयार होने वाली है।
ठीक है, अभी आप देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है इससे ऐप क्रिएट करना, ठीक है, बहुत आसान है इससे ऐप क्रिएट करना। और यहाँ पर आपके सामने ऐप मैं अभी फ़ोन में इंस्टॉल करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 100% प्रोसेस हो गई है। अब आपके लिए यहाँ पे आपका जो QR कोड है ऐप को डाउनलोड करने का वो भी जनरेट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं QR कोड भी आ गया है और डाउनलोड APK नाउ भी आ गया है। डाउनलोड APK नाउ कर लेते हैं, इससे क्या होगा APK फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब आप चाहे ना तो आपके पास आपकी ऐप की APK है, आप इसको सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या फिर आप अपना एक अलग से स्टोर बना सकते हैं APK फाइल्स का, जहां पर आप अपनी APK अपलोड कर सकते हैं अपनी ऐप का। वो आपका फ्यूचर प्लान हो सकता है, लेकिन ऐप कैसे डेवलप कर रहे हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं MIT ऐप का जो इन्वेंटर यहाँ पर ऐप कंपेनियन ऐप है, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। ऐप हमारी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस ऐप को लोकल सेंड की हेल्प से अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। लोकल सेंड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, आप किसी भी प्रोसेस से इस ऐप को ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है। तो ये ऐप मेरे फ़ोन में आ गई है। अब इस ऐप को मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फाइल मैनेजर में चलते हैं, जो हमारी रिसेंट डाउनलोडेड ऐप है जो हमारे पास आ गई है, bustodayMagazine.apk आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इंस्टॉल कर लिया मैंने, इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, और यहाँ पर मैंने इसको परमिशन दे दी है। परमिशन देने के बाद यहाँ पर ये ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है, ये देख सकते हो इंस्टॉल हो रही है। अभी मैंने इस पर ऐप आइकन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में उसके आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो की लेंथ वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप आ गई है। यहाँ पर किस तरीके की ये ऐप आई है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बस टुडे मैगजीन, इस तरीके की ऐप हमें मिल गई है, ठीक है। अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, तो देखो जो फंक्शनैलिटी मैंने दी है ना, प्लीज़ वेट की, वो यहाँ पे शो हो रही है। ये ऐप मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जो कि मेरे फ़ोन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो गई है, ठीक है। अगर मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, बैक आता हूँ, तो एक पेज पीछे ही आएगा, क्लोज नहीं होगा। तो ये हमारी ऐप तैयार हो गई है। तो गाइज इस तरीके से आप बहुत आसानी से MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ लेके, या फिर अदर जो भी विजुअल ऐप बिल्डर हैं उनका यूज़ लेके ऐप क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। 1000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करना, क्योंकि आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको काफ़ी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए, देखते रहिए बस ट्रेडर। धन्यवाद, जय हिंद।